आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस वक्त की कारोबारियों की क्या हालत है। चेहरे पे स्माइल भी है, हंसी आ गई है। अभी ये शदानंद मार्केट है, स्पाइसेस की बड़ी मार्केट है दिल्ली की, और एशिया की सबसे बड़ी मार्केट बताई जाती है। खारी बावली यहाँ पे पास में है और लाहौरी गेट पास में है, और इसे शदानंद मार्केट के नाम से जाना जाता है। तो बिजनेसमैन की हालत आप देख सकते हैं कि ग्राहक तो नहीं है लेकिन नींद आ रही है, और इस नींद की वजह हम जानने की कोशिश करेंगे। वजन सुन रहे हैं आप? अच्छा, आप वजन सुन रहे हैं। चलिए ठीक है कि इस ठंड में कारोबारी कम से कम ग्राहक नहीं है तो भजन का ही आनंद ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर? भजन में आनंद आ रहा है। भजन में आनंद आ रहा है। और कारोबार की हालत पे क्या कहना है? कारोबार करने में आनंद आ रहा है? कारोबार में आनंद नहीं आ रहा। कारोबार में आनंद नहीं आ रहा है। अच्छा, इसकी एक वजह, बड़ी वजह, एक तो ऑड इवन चल रहा है मार्केटों में। आपको कोरोना काल चल ही रहा है, आपको पता ही है। ओमिक्रॉन की दिक्कत है, अलर्ट है दिल्ली में। मार्केट खुले तो पूरा काम होगा। अभी तो ऑड इवन से बड़ी दिक्कतें हैं। दिक्कतें तो है, लेकिन अब बीमारी फैल रही है, ये भी जरूरी है। दोनों ही काम जरूरी है भाई। तो अभी सवाल ये है कि सर आपको ऑड इवन से ज़्यादा दिक्कत है या वीकेंड कर्फ्यू से क्या दिक्कत है कारोबारियों को? कारोबारियों को तो सारी दिक्कत है भाई। 2 दिन बाजार खुलता है, अब देख लो आप। सारी पोजीशन ये 2 दिन ही बाजार खुल पा रहा है। ऑड इवन से बीमारी भी साथ दे रही है। बीमारी हटे तो कारोबारी ये भी चाहता है कि बीमारी भी ना फैले। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है, बीमारी बिल्कुल ना फैले। दोनों चीज़ें जरूरी है, रोजी रोटी भी है और बीमारी भी है। क्या इश्यूज हैं कारोबार बिजनेस करने में, क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ पे। तो आप ये बताइए कि वीकेंड कर्फ्यू से कारोबार कितना इफेक्ट हो रहा है, क्या कहना है आपका? सर कारोबार में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कस्टमर जो आने वाला है रेगुलर, जो रिटेलर है, उसके लिए सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है। उसमें वो कहाँ तो वो अपना परचेजिंग करेगा, क्या वो करेगा। दुकानदार की इतनी माली हालत इस समय इतनी ख़राब हो चुकी है कि वह किसी को कह भी नहीं पा रहा कि मैं। और गवर्नमेंट ये चीज़ जानती है, जितना उसको जल्दी इसको रिकवर किया जाएगा बेटर रहेगा। दुकान रहेगा, नहीं तो व्यापार के लिए ये बहुत नुकसानदेह है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुनीब है। मुनीब जी, क्या दिक्कतें आप देख रहे हैं वीकेंड कर्फ्यू से, और दिल्ली में ऑड इवन से कारोबार पे कितना असर पड़ रहा है? ऑड इवन से बहुत फर्क पड़ रहा है, काम करना मुश्किल है। काम करना मुश्किल है। हाँ, और ये 2 दिन जो वीकेंड कर्फ्यू था उससे कैसा कारोबार पे असर पड़ रहा है? वो तो बिल्कुल ही ऑफ ही होता है, तो बिल्कुल काम कहाँ से होगा? दिक्कतें आ रही है, परेशानी है, और क्या है इसमें? गवर्नमेंट कैसा है अभी? काम सो है, बस ऐसे ही है। सो है, ज़्यादा कुछ खास काम नहीं है। तो दिल्ली के सीएम से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? आप सीएम से यही करेंगे जो रिस्ट्रिक्शन जो है वो हटाएं। रिस्ट्रिक्शंस हटाएं, और क्या, रिस्ट्रिक्शंस हटनी चाहिए, जल्दी से जल्दी हटाएं। तो यहाँ से जो दिल्ली से जितने भी खरीदार आते हैं, एक तो वो, और जो दिल्ली से बाहर से भी आते हैं, तो उनको कंफ्यूजन रहता है इस चीज़ पे ऑड इवन की वजह से? हाँ बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहता है। उन्हें पता नहीं कौन सी दुकान खुली है, कौन सी बंद है। जिसका जो जहाँ से लेना पसंद करता है और उसको ना मिले वो दुकान खुली हुई, तो उसको बेचारे को परेशानी होती है। एक दिन और इंतजार करना पड़ता है, परेशानियाँ होती हैं। नहीं आता, फिर वो अगले दिन फिर वो आता ही नहीं। अगले दिन तो आते ही नहीं ग्राहक। आता नहीं, तो व्यापारी जो बाहर से कारोबारी व्यापारी आते हैं उन्हें दिक्कत हाँ बिल्कुल करना पड़ रहा है। तो आप ये बताइए कि वीकेंड कर्फ्यू ज़्यादा दिक्कत दे रही है कारोबारियों को या ऑड इवन ज़्यादा दो? ऑड इवन ज़्यादा दे दीजिए। हाँ, ऑड इवन, वीकेंड में कोई दिक्कत नहीं है। ऑड इवन हट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ऑड इवन हट जाए ज़्यादा अच्छा है। तो सीएम केजरीवाल साहब से क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? यही करेंगे कि ऑड इवन हट जाए, इवन हटा दे। भेजा था अनिल बैजल के पास, अनिल बैजल ने कराई नहीं। हाँ, यही हमारा सवाल है कि केजरीवाल साहब ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि ना वीकेंड कर्फ्यू हट जाए, तो माना ही नहीं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। राज्यपाल जी ने नहीं माना। तो राज्यपाल जी को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सरकार 2 है, सरकार एक ही होती तो बढ़िया रहता ना। सरकार बीजेपी की और केंद्र में है, और इसमें तुम्हारे आपकी है, तो बात बनेगी नहीं। तो ये विरोधाभास आप देख रहे हैं? बस है ही वो तो। और स्टेटों में जहाँ पर है बीजेपी के और गवर्नर है, सब हटा दिया। तो अल्टीमेटली कारोबारियों की क्या आवाज़ है? बिल्कुल परेशान है इस टाइम। ये हटना चाहिए ऑड इवन, बस। ये नया बास का ये पूरा मार्केट का एरिया है, और ये मस्जिद तेहवर खान इस गली का नाम हमें बताया गया है। और यहाँ पे लाइन से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पाइसेस जो मसाले हैं, जो खाने का जो जायका जो देती है ये मसाले, और इंडिया भारत की सबसे अहम चीज़
पूरे दुनिया में भारत से स्पाइसेस मसाले जो हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। आज दिल्ली में 2 दिन के वीकेंड कर्फ्यू के बाद बाज़ार की क्या हालत है, मार्केट की क्या हालत है, न्यू इंडिया न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो पे इस चीज़ की पड़ताल करने के लिए यहाँ पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे कारोबारियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हम जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। यहाँ पर क्या दिक्कतें देख रहे हैं सर आप कारोबार में, क्या कहना है आप? कारोबार रह कहाँ गया आजकल, कारोबार तो है ही नहीं, सिर्फ आते हैं टाइम पास करके चले जाते हैं। एक दिन एक खोलो, एक दिन छुट्टी करो, एक दिन घर बैठो। हफ्ते में 3 दिन काम करना हमने, तो उसमें क्या काम होगा? सर हफ्ते में 3 दिन ही सिर्फ आपको काम करना पड़ रहा है, इसकी सबसे एक बड़ी वजह क्या है? सर वजह आपको पता है, ये लॉ वो लगा रखा है इन्होंने, ऑड इवन कर चल रहा, ऑड इवन में बस चल रहा। बाकी अगर कोई झुकी हो उसमें बाहर रेडी वेडी जो चल रही है उनके लिए कोई ऑड इवन नहीं है। तो यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि जो कारोबारी जो तबका है, जैसे आपका ये स्पाइसेस मसालों का काम है और ड्राई फ्रूट भी है, तो कारोबारियों को, व्यापारियों को, उसमें आप एक कारोबारी आप हैं, ओड इवन से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है? बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि वीकेंड कर्फ्यू आपको ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है या ऑड इवन, तो क्या कहना है? ऑड इवन ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा, वीकेंड कर्फ्यू ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ऑड इवन ज़्यादा प्रॉब्लम है। या तो एक बार बंद हो जाए तो बंद हो जाए, खुले तो फिर पूरा खुले। कोई ये ऑड इवन से कोई ये तो है नहीं कि वो हो जाएगा कि एक दिन कोरोना होगा और अगले दिन कोरोना नहीं होगा। ये आप बताइए, तो गवर्नमेंट को सोचना है कि हाँ कैसे चलेगा। बिल्कुल सैलरी चल रही है उनके लिए, तो वीक है वो नहीं है ना, ऑड इवन नहीं है, उनको तो सैलरी पूरी महीने की देनी है। अब हफ्ते में 3 दिन, महीने में लगा लो कितने दिन काम किया और कितने दिन की हम पे कर रहे हैं, ये तो हमारे को तो पे करना ही करना। और ये तो गवर्नमेंट को सोचना है कि क्या करें। गवर्नमेंट इसमें तो है नहीं कि हमारे को या तो कुछ देरी हो कि हम आगे बांट दें, गवर्नमेंट ने तो कुछ देना नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी चिंता की जो बात ये है कि बाज़ार जो 7 दिन में से 2 दिन वीकेंड कर्फ्यू और फिर उसके बाद ऑड इवन, तो एक दुकानदार के लिए सिर्फ हफ्ते में 2 दिन बच जाते हैं कारोबार करने के लिए, जिसकी वजह से आप अगर किसी ने रेंट पे अगर जगह ले रखी है तो उसके लिए रेंट निकालना मुश्किल है, और स्टाफ भी उनके साथ हैं जो जुड़े हुए, उनकी सैलरी, बिजली का बिल, ये सारी समस्याएं हैं। क्या कहना है सर आपका? बिल्कुल सर, सारी समस्या ही हैं, ये सारी समस्या आप पूरी पब्लिक, पूरी दिल्ली वाले जानते हैं कि क्या समस्या चल रही है। सर व्यापारी के साथ ज़्यादा समस्या है, व्यापारी प्रॉब्लम फेसेस कर रहे। तो आप सीएम केजरीवाल साहब से, मुख्यमंत्री दिल्ली के, क्या आप उनसे अनुरोध करेंगे, क्या आग्रह करेंगे? अनुरोध यही करेंगे, या तो बंद करना है तो परमानेंट बंद कर दो, 2, 4, 6 महीने पता लगे हाँ बंद है तो बंदा घर बैठे आराम से। 1 दिन आए, 2 दिन ना आए तो वक्त में क्या होगा, कहाँ से लेबर की तनख्वाह निकलेगी? 15 दिन में भी 10 दिन अगर काम करा रहे हैं लेबर को, देने तो 30 दिन के पैसे हैं पूरे हमने, तो उसके लिए तो हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कस्टमर भी एक दिन आता है, अगले दिन हम छुट्टी में, कस्टमर हमारा कस्टमर आ गया, उसे दिखा दुकान बंद है, तो वो भी नुकसान है। आप कौन सी एक चीज़ जो आप चाहते हैं कि दिल्ली सरकार थोड़ा उस पर ध्यान दे, उसको रोक दे, हटा दे? ये ऑड इवन हटाए सबसे पहले तो, ऑड इवन हटना चाहिए। यस, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ये स्टाफ में भी लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट बंद होने से इनकी रोजी रोटी पे क्या असर पड़ता है। तो तुम क्या यही काम करते हो? हाँ जी, यहीं पे करते हैं। पर डे तुम्हें कितना पैसा मिलता है? पर डे का 500 रुपये बढ़ जाता है। 500 रुपये मिलता है। तो ये बाज़ार बंद होने से आपके इस रोज़गार पे क्या असर पड़ता है? बहुत नुकसान होता है, काम नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? काम नहीं होगा तो खाली बैठेंगे, क्या करेंगे? तो अभी कुछ दिक्कतें आ रही हैं या नहीं आ रही? और क्या, एक दिन कल खुला, आज खुला है, कल नहीं खुलेगा। अच्छा, एक दिन खुलता है, एक दिन नहीं खुलता है, संडे शनिवार छुट्टी। यानी हफ्ते में कितने दिन सिर्फ काम करना पड़ रहा है अभी? 3 दिन। सिर्फ 3 दिन? तो 3 दिन में खर्चा निकल जा रहा है? क्या करें, निकालना ही है, चलाना, गुजारा करना पड़ रहा है। मतलब सब लोग ऐसे कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब तो पहले के मुकाबले में अभी आप कैसा आप महसूस कर रहे हो? तो पहले अच्छा था, अब अच्छा है? नहीं, पहले अच्छा था। पहले अच्छा था। तो ये बीमारी की भी, ओमिक्रॉन का भी वजह बताया गया जिस वजह से ये सब दिल्ली सरकार कर रही है, तो इससे आप जो रोज़ की आपकी इनकम है उस पर, हम लोग रोज़ कमाने खाने वाले हैं, हम लोग तो मतलब एक दिन कमाएंगे 2 दिन खा लेंगे, बराबर हो जाता है। क्या बचाएंगे? बस यही है कि चलो सारा आगे अब खुलेगा, अब खुलेगा, अब खुलेगा, ये हो रहा है। मुख्यमंत्री साहब से क्या कहना चाहते हैं आप? ये हो जाए कि अगर लॉकडाउन लग जाए तो आदमी घर पे बैठ जाएगा आराम से। अच्छा, या तो पूरा लगा दें या फिर तो पूरा लगा दे, फिर तो पूरा ही खोल ही दे, पूरा खोल दें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हालत है, ग्राउंड ज़ीरो की हकीकत है। हम आपको दिखा रहे हैं कि जो स्टाफ है
जो दुकानों पे जो काम करने वाले यहाँ पे लोग हैं, स्टाफ है, उनका भी यही कहना है कि सर हम डेली बेसिस पे काम करते हैं, या तो मुख्यमंत्री जी या तो पूरी दिल्ली को ही बंद कर दीजिए, लॉकडाउन लगा दीजिए, या पूरा खोल दीजिए। कुछ बात ये निकल रही है और कुछ कह रहे हैं कि अगर बीमारी है तो हम दिल्ली वाले जो दिल्ली के कारोबारी हैं और दिल्ली की जनता, वो एडजस्ट करने के लिए लगातार वो दिल्ली सरकार को कोऑपरेट भी कर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार को हर पहलुओं पे गौर करना पड़ेगा, उनकी पूरी टीम को देखना पड़ेगा कि बीमारी, एक तरफ बीमारी ओमिक्रॉन है, उसकी भी जो संक्रमण है वो भी ना फैले, और जो कारोबारी तबका जो है, दिल्ली का जो बिजनेसमैन है, कारोबार है, उनसे रोजी रोटी से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी प्रॉब्लम ना आए। ये सारे सवाल हैं, यहाँ पे आपको गौर करना पड़ेगा। तो वीडियो जर्नलिस्ट साहब को मैं बोलूँगा कि एक बार कैमरे को इधर घुमा दे। आप का शुभ नाम क्या है जी भाई? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। जाहिद साहब, आप इसी मार्केट में काम करते हैं क्या? जी, मैं मार्केट में काम भी करता हूँ, मेरी रिहाइश भी यहीं है। अच्छा, क्या समस्या आप देख रहे हैं इस मार्केट में? समस्या ही समस्या है, कोई हल ही नहीं है। जैसे एक समस्या, बड़ी समस्या बताएं। आपके अभी मार्केट में 2 दिन मार्केट बंद रही है, वीकेंड कर्फ्यू रहा है। अब 2 दिन के बाद मार्केट जब आपकी खुली है, तो एक सबसे बड़ी समस्या आज की और 10 दिन पहले की, और दिल्ली में जब येलो अलर्ट जब से लगा है उस वक्त से क्या समस्या आप देख रहे हैं? अजय, कारोबारियों की क्या समस्या है? कारोबारियों की तो बहुत हालत ख़राब है। समस्या ही समस्या है, या तो इसे पूरा लॉकडाउन कर दें या फिर पूरा खोल दें। ऐसे अल्टरनेट डे खोल दें तो कोई वो नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है इसका। या तो बिल्कुल आप लॉकडाउन रखें या फिर बिल्कुल खोल दें आप। तो ये ऑड इवन नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं फ़र्क पड़ रहा है? नहीं फ़र्क पड़ रहा है इससे। ऑड इवन से ज़्यादा दिक्कत आ रही है कारोबारियों को या वीकेंड कर्फ्यू से दिल्ली में? दोनों चीज़ें से आ रही है, ऑड इवन से भी आ रही है, वीकेंड से भी आ रही है। तो आप दिल्ली सरकार से, सीएम से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? सीएम से ये रिक्वेस्ट करेंगे या तो पूरा लॉकडाउन करें या पूरा खोलें। ये एक सज्जन जेंटलमैन, हम बात करेंगे मार्केट में। सर, आप इसी मार्केट में हैं? आप नहीं, मार्केट में नहीं, हम लोग जो है कस्टमर है। कस्टमर हैं आप? तो आप कहाँ से आए सर? पहले ये बताएं, पहले शुभ नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम जहांगीर है, हम लोग ट्रांस यमुना से आए हैं, जमुना पार। जमुना पार से आए, दिल्ली से ही आए। दिल्ली में अभी 2 दिन से वीकेंड कर्फ्यू था और येलो अलर्ट जारी है। ये सारी दिल्ली के कारोबारियों को क्या दिक्कतें आ रही है? आप भी बिजनेसमैन हैं, स्पाइसेस मसाले से जुड़े हुए हैं? नहीं, हम लोग स्पाइसेस मसाले से नहीं, हम लोग मोटे स्पेयर पार्ट से जुड़े हैं। जहाँ तक कोरोना को लेकर परेशानी है, परेशानी तो है ही है, किसी भी कंट्री में है, कहीं भी है, किसी भी सिटी में कहीं अगर कोरोना की चीज़ है तो वहाँ अलर्ट होने की वजह से परेशानी तो लोगों को हुई है। लेकिन यह है कि अगर अलर्ट नहीं होते हैं, अगर हम लोग एहतियात नहीं बरतेंगे, ऑड इवन नहीं करेंगे, मार्केट बंद नहीं करेंगे या वीकेंड कर्फ्यू वगैरह नहीं करेंगे, तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट अगर इस तरह के डिसीज़न ले रही है तो पब्लिक के फेवर में है, उसको तो हम लोगों को एफर्ट बियर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का ये जो डिसीज़न है, ठीक है? बिल्कुल 100% ठीक है, होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम ही लोगों के लिए परेशानी बढ़ेगी। अगर हम लोगों को इसके अंदर कहीं कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, लेकिन हमारे लिए फेवर में है। अगर इस तरह से नहीं होगा तो ये चीज़ बढ़ेगी, एक मरीज आदमी बढ़ने शुरू हो जाएंगे या मरीज लोग मरने शुरू हो जाएं, परेशानी बढ़ जाए, गवर्नमेंट भी परेशान है, पब्लिक भी परेशान है। उसको रोकने के लिए सब कुछ परेशानी उठानी पड़ रही है, चाहे वीकेंड का कर्फ्यू हो, चाहे ऑड इवन हो। कारोबारियों की समस्या कुछ देख रहे हैं आप? कारोबारी, देखिए, कारोबार का तो ये है कि आदमी थोड़ी बहुत तो परेशानी होती है। अगर कहीं किसी वजह से भी छुट्टी है, किसी वजह से भी कोई परेशानी है तो कारोबार पे उसका असर पड़ता है। लेकिन बीमारी से बेहतर है कि हम लोगों के कारोबार पे असर पड़े, ना कि हम लोगों की सेहत पे। यानी जान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी एक अहम बात है कि कारोबार भी अपनी जगह पे है, लेकिन जो हेल्थ है, जो कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत वाली बात कही गई है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। आप न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहिए, हम आपको ग्राउंड ज़ीरो की हकीकत यहाँ से लगातार दिखाते रहेंगे। इस वक्त न्यू इंडिया न्यूज़ की टीम मौजूद है, ये गली मस्जिद तेवर खान की है, और यहाँ पे आप लाइन से देख सकते हैं कि अलग अलग दुकानें आपको दिखेंगी, मसालों की, ड्राई फ्रूट्स की, कारोबारी है यहाँ पे। और अभी 2 दिन से दिल्ली में सैटरडे संडे लॉकडाउन था, वीकेंड कर्फ्यू था। और मार्केट के क्या हालात है, कारोबार और बिज़नेस के क्या हालात है, यहाँ पे हमारे साथ बुज़ुर्ग हैं। चाचा, बहुत बहुत आपका स्वागत है न्यू इंडिया न्यूज़ पे। कारोबारियों को क्या दिक्कतें आ रही हैं दिल्ली में जब से ओमिक्रॉन फैला है, और ये वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन, इन सब चीज़ों से क्या समस्या आ रही है, क्या कहना है आपका? बेटे, हमारे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है।
मेरे बच्चे हमारे हिसाब से कुछ नहीं है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, उसका एहसान है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है हर हालत में जी। तो कुछ नहीं है दिक्कत है आपके हमारे साथ कोई दिक्कतें नहीं है, मगर बस ये है बच्चे एक दिन खोलते हैं एक दिन बंद करते हैं, बस यही परेशानी है। अच्छा, ये परेशानी है, वह परेशानी है तो ये। क्या असर पड़ रहा है आपके ऊपर? पड़ रहा है कारोबारियों पे? बच्चे कारोबारियों पे बच्चों को असर पड़ लिया, बच्चों के कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है जी बेटे, असर पड़ रहा है कारोबार पे। ग्राहक आ रहे हैं क्या? ग्राहक आते हैं, कम है मार्केट की सेल कम है, सेल कम हो गई है, कम हो गई और पहले के मुकाबले में कारोबार कम हो गया है? कम हो गया, पहले के मुकाबले बहुत कारोबार कम है। अच्छा, ओड इवन से चाचा आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है या हफ्ते में 2 दिन वीकेंड कर्फ्यू उससे दिक्कत आ रही है? हमें तो बेटे किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले का बहुत शुक्र है। हम तो नहीं है, हम तो बेटे उम्र हो गई 70 72 73 की उम्र हो गई, हम तो बेटे आते हैं भाई के पास बैठ जाते हैं, सुल्तान भाई के पास, बस अपने यहाँ से घर चले जाते हैं, बस यही है। बस थोड़ा रिटायर हो गई है, रिटायर हो चुके हैं काम से, बिल्कुल बेटे काम से। आपका क्या नाम है? मेरा संजय नाम है। आपकी कौन सी दुकान है? उधर है। अच्छा, आपकी दुकान है। तो संजय जी, हाँ जी, आपका क्या काम है, क्या कारोबार है आपका? मेरा ड्राई फ्रूट वगैरह का काम। ड्राई फ्रूट का काम है। तो ये जो वीकेंड कर्फ्यू जो लगता है दिल्ली में लग रहा है, सैटरडे संडे हाँ जी, हाँ जी। और ओड इवन, इससे दिक्कतें फेस कर रहे हैं कुछ आप? बहुत ज़्यादा। अब इनको हटा देना चाहिए इस टाइम, अब हटा देना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि कारोबार पे कितना असर पड़ा है? 2 दिन हफ्ते में दुकान खुल रही है, सिर्फ 2 दिन? 2 दिन है, कभी 2 दिन कभी 3 दिन बस, और व्यापारी आता नहीं बाहर का कहीं से, बाहर से कोई भी खरीदार नहीं नहीं आ कस्टमर नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। अब 2 दिन तो कर्फ्यू है, वहाँ तक कोई मार्केट पूरी खुलती नहीं है, 2 दिन तो बिल्कुल बंद रहता है। तो ओड इवन से ज़्यादा दिक्कत है या वीकेंड कर्फ्यू से दिक्कत है आपको? देखो, दोनों से ही दिक्कत है, ओड इवन से भी है, उससे भी है। अगर वो तो कर्फ्यू तो हट ही जाना चाहिए, कर्फ्यू हट जाना चाहिए, कर्फ्यू तो मतलब ही नहीं है। आपका क्या कहना है भाई साहब? मैं ये कहूँगा कि अब वीकेंड ठीक है, फिर भी ऑड इन वन का हिसाब सही नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय कोई फ़ायदा नहीं है ऑड इन वन का। इससे एक दिन खुलती व्यापारी आता नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया तो वीकेंड ठीक है, कम से कम वीकेंड है, कम से कम आदमी अपने घर रहेगा, दिल्ली में पब्लिक आएगी नहीं, और काफ़ी हद तक मतलब कोरोना से भी मतलब काफ़ी हद तक बचाव होगा। लॉकडाउन, ओड इवन, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से रोज़गार पे जो डेली वेजेस के जो कामगार हैं, मजदूर हैं, लेबर हैं, काम करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर क्या असर पड़ा है इनकी रोज़गार पे, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है दोस्त आपका? मोहम्मद निसार। निसार भाई, आप ये बताइए कि आप कब से दिल्ली में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं आप? मुझे लगभग हो गया 10 साल। 10 साल हो गया। तो अभी ये जो ओमिक्रॉन जो दिल्ली में वायरस का संक्रमण फैल रहा है, और अभी 2 दिन से मार्केट बंद थी, सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को, क्या दिक्कतें आपको आ रही है? वीकेंड जी सही है, लेकिन ये ओड इवन जो है, ओड इवन से काम में बहुत नुकसान होता है और काम भी नहीं मिलता है। इससे आधी दुकानें खुलती हैं, आधी बंद रहती हैं, तो इससे परेशानी तो है ही है। अच्छा, ये ओड इवन से दिक्कतें आ रही जी। हैं। तो आप लोग क्या करते हो, आप किस तरह का काम करते हो, थोड़ा बताओगे आप? जी, हम लोग ये माल बाहर छोड़ते हैं, पल्लेदारी वाला काम करते हैं। पल्लेदारी वाला काम करते हो आप? जी। तो कैसे, कितना आपको मिल जाता है एक दिन में, कितनी कमाई हो जाती है? जी, हो जाती है 300-400 रुपये, 500। 300-400 हो जाती है। तो वो 300-400 अब आप 7 दिन कमाते हो, या अब क्या दिक्कतें आ रही है? जी, जब से ओड इवन हो गया, जब से ओड इवन से आधी दुकानें खुलती हैं, आधी बंद हो जाती हैं, तो इसमें काम में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, काम बहुत कम मिलता है। आधी दुकानें खुलती हैं, आधी खुलती ही नहीं है, तो जैसे मान के चलो जी, काम बहुत कम हो जाता है। मतलब आपकी जो आमदनी है, पहले जब लॉकडाउन लगने से पहले, ओड इवन से पहले, आप 7 डेज आप 7 दिन कमा रहे थे, आप 300-400 आपका ये आप एक हफ्ते में कमा लेते थे। अब आपकी कमाई 7 दिन में से कितने दिन की रह गई है? 5 दिन जैसे जी कमाया, 2 दिन बैठ के खा लेते हैं, तो उसमें से आधे से ज़्यादा तो खर्चा ही हो जाता है। महंगाई के हिसाब से महंगाई वैसे भी बहुत है। वीकेंड के 2 दिन वीकेंड के बंद हो गए, और वो ओड इवन के कितने दिन बंद हो गए? ओड इवन के 3 दिन। 3 दिन बंद हो गए, तो फिर बचे 2 दिन। जी। तो 2 दिन की अब आपकी सिर्फ कमाई रह गई है। जी, 2 इससे क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? जी, दिक्कत यही है जी, कमाई होती नहीं है, और क्या, कमाई नहीं हो रही है। इस 2 दिन के वीकेंड के कर्फ्यू से, यानी सैटरडे संडे के मार्केट के बंद होने से, कारोबार पे, आपके बिजनेस पे, कारोबारियों को क्या दिक्कतें आ रही है, क्या कह रहे हैं आप? दिक्कत रहती ही है, क्योंकि कारोबारी आ नहीं पाता है, बाहर का जो व्यापारी रहता है वो आ नहीं पाता है, और अपना
जो वीकेंड कर्फ्यू और जो अपना ऑड इवन है उससे भी लोग आ नहीं पाते हैं, क्योंकि किसी दिन हमारी खुली है, किसी दिन दूसरों की बंद है, तो उससे कन्फ्यूजन ही रहता है व्यापारी में कि हमारी खुली है नहीं खुली है, तो उस हिसाब से काम नहीं हो पाता है। मतलब ये कर्फ्यू जो है थोड़ा सा इसको रियायत मिलनी चाहिए, कर्फ्यू में रियायत मिलनी चाहिए। तो एक सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऑड इवन से व्यापारियों को ज़्यादा दिक्कत आ रहा है, आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है? आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, आपको ऑड इवन से ज़्यादा दिक्कत आ रही है या वीकेंड कर्फ्यू से ज़्यादा? ऑड इवन से ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो कैसे? वो कन्फ्यूजन रहती है सामने वाले में कि हमारी शॉप खुली है नहीं खुली है, तो यहाँ आता है व्यापारी तो उसको समझ आता है कि खुली है या नहीं खुली है, और नहीं तो 2 दिन की जो लगाया वो सरकार ने हमारे लोगों के लिए लगाया तो वो भी ठीक है चलो। और वैसे जैसे अब खाने पीने की मार्केट है तो इसको खोलने के लिए थोड़ी सी रियायत मिलनी चाहिए। अच्छा, ये सारी आपकी ड्राई फ्रूट स्पाइसेस मसाले वगैरह हैं तो इसेंशियल में आ जाती है, ये पूरी तरीके से खोलनी चाहिए बिना ओड इवन के। तो अब अगर गवर्नमेंट आपसे अगर ये सर्वे करे, ओड इवन को हम इम्प्लीमेंट करें, लागू रखें, जारी रखें या वीकेंड कर्फ्यू को, तो आप क्या सुझाव? वीकेंड कर्फ्यू को लागू रखें, ऑड इवन को रियायत दे दें। सर, अभी सैटरडे संडे 2 दिन लॉकडाउन रहा, दिल्ली बंद रही, दिल्ली में ऑड इवन चल रहा है, कारोबारी खुश हैं या कोई दिक्कत आपको आ रही है या नहीं आ रही है, क्या कहना है आपका? हमें वीकेंड के बंद से, लॉकडाउन से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा जितना ऑड इवन की वजह से दिक्कत आ रही है, क्योंकि एक दिन दुकान खुलती है, दूसरे दिन दूसरे की खुलती है, कोई ग्राहक किसी का परमानेंट है वो आगे पीछे हो जाता है, उसको ज़्यादा परेशानी है। और दिल्ली सरकार ने हमारी मेट्रो में 100% पैसेंजर डाल दिए हैं, डीडीसी में 100% डाल दिए हैं और दुकानदारों का ऑड इवन कर दिया है। मेन प्रॉब्लम हमें ये है। तो ऑड इवन से दुकानदार को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कारोबार पे क्या असर पड़ा है? कारोबार में तो कह रहा हूँ ना, ग्राहक जिसका परमानेंट होता है वो एक दिन वीकेंड की वजह से इधर उधर से फिर भटक जाता है ग्राहक। जैसे एक दिन आ गया कहीं बाहर से, वो उसकी दुकान परमानेंट जो है लेता है वहाँ से नहीं ले पाता तो वो फिर वापस चला जाता है, कहीं और से ले जाता है। अच्छा, जो बाहर से, जो दिल्ली से बाहर से ग्राहक आते हैं लोग दिल्ली से भी जैसे बहुत परेशानी। हाँ, परेशानी तो होती है। जैसे कोई कहीं से भी आ रहा है ना, शादरे से आ रहा है, जमुनाबाद से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, वो फिर आता है तो दुकान बंद देख के वापस चला जाता है। उसकी वजह से परेशानी तो है, उसकी वजह से परेशानी है। ग्राहक टूट रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, दूसरी जगह से ले रहे हैं। अब वो जो इतनी दूर आएगा 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, वो वापस जाएगा थोड़ी, वो तो कुछ ना कोई कहीं ना कहीं से सामान को लेकर जाएगा। तो आप ये बताइए कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब हैं उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वीकेंड आप बेशक चालू रखें, वीकेंड का लॉकडाउन, लेकिन जो ये ऑड इवन है ये ख़त्म करें। अब ये जो संक्रमण है दिल्ली में ओमिक्रॉन, इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना है? बीमारी के बारे में ये सारी चीज़ें जो येलो अलर्ट लगाई गई, थोड़ी संक्रमण भी बढ़ रही है, तो दिक्कतें हैं, बीमारी है तभी तो। भाई बीमारी तो है ही, तभी तो लॉकडाउन लगा है। लेकिन अब ये है कि इतना नहीं है। आप देख रहे हैं मार्केट में लोग बगैर मास्क के भी घूम रहे हैं। अब मास्क की बात कर दी आप, मास्क तो आपने भी नहीं भाई, हम तो आपसे बात कर रहे हैं ना कि जिससे आपको क्लियर आवाज जाए। मास्क तो हमारे पास पड़ा, हम तो लगा ही रहे हैं। ये अच्छी बात है, मास्क आप लगा लीजिए। आपने लगा रखा है इसलिए मैंने हटा दिया, अगर आपने हटाया तो मैं लगाता। चलिए, ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें निकल करके आ रही है कारोबारियों की तरफ से कि जो बाजार है वो 5 दिन बिना ऑड इवन के खुलने चाहिए, तो थोड़ी सी ना राहत मिल जाएगी। हाँ, व्यापारियों को राहत मिल जाएगी पूरी तरह। ये बार बार हम यही कह रहे हैं, ऑड इवन खत्म कर दें। क्या कारोबारी क्या चैलेंजेस समझ देख रहे हैं? बात से सहमत हूँ। अच्छा। जो इन्होंने कहा कि मतलब ऑड इवन हटा दिया जाए और जैसे वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है वो चलते रहने दी। ऑड इवन हटना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। तो आप देख सकते हैं कि कारोबारियों की हालत, हमारे कैमरे पे आप तस्वीर में, वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं। ड्राई फ्रूट्स है, किशमिश है और यहाँ पे छुआरे हैं, आप दिखाएं। सेहत के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और स्वाद खाने में, अगर मिठाइयाँ आप बनाते हैं या अगर आप घर में किचन में कुछ भी चीज़ अगर आप बनाते हैं, चाहे खीर बनाएं या हलवे बनाएं या अखरोट है, तो ये ड्राई फ्रूट्स अहम रोल निभाता है और स्वाद को ये बढ़ा देता है और सेहत में 4 चांद लगा देता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या कारोबार में 4 चांद लग रहे हैं या नहीं है? दिल्ली में ठंड ज़्यादा है, तो क्या ठंड के साथ दिल्ली के कारोबारी भी
ठंड में सिकुड़ रहे हैं, कारोबार सिकुड़ चुका है या कारोबार ठप पड़ चुका है, इसी पे बात किया जाएगा। और ये वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन, सर ऑड इवन और वीकेंड कर्फ्यू क्या कह रहे हैं इसका? सर इन दोनों ने हमारे व्यापार पे बहुत बुरा असर डाला है। हमारी हफ्ते में 2 दिन दुकान खुल पाती है, इस हफ्ते एक ही दिन खुलेगी क्योंकि 26 तारीख को ऑड इवन वाला सिस्टम है, हमारी लगातार 4 छुट्टी हो गई। ये 2 लड़के रखे हुए हैं, इनकी सैलरी होती है, इस दुकान का किराया है, बिजली का बिल रेगुलर जा रहा है, इसमें कोई ऑड इवन नहीं है, नेट का बिल है वो रेगुलर जा रहा है। हमारे बच्चे इससे बहुत सफ़र कर रहे हैं। हमारा व्यापार 10% भी नहीं बचा इस टाइम। बाहर का व्यापारी दिल्ली में नहीं आता है क्योंकि दिल्ली के अलावा सब जगह ऑड इवन नहीं है, तो हमें बहुत नुकसान हो रहा है इस चीज़ का। ऑड इवन से आपको नुकसान हो रहा है। तो कितना प्रतिशत पहले से कारोबार ऑड इवन और वीकेंड कर्फ्यू से डाउन हुआ है, इसमें क्या कहना? 10% व्यापार भी नहीं बचा है। अच्छा 10% भी नहीं बचा, यानी 100 में से हम ये कहें कि 90% व्यापार खत्म हो गया है। 90% खत्म हो गया है। व्यापारी जो हमारे दूर के व्यापारी थे जो दिल्ली से बाहर से आते थे वो अब दिल्ली में नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें पता नहीं है कौन सी दुकान खुली होगी। अब एक दुकान से सामान नहीं लेना, 4 दुकान से लेना है। 2 दुकान बंद है, 2 दुकान खुली है, तो फिर वो बाहर से ही सामान लेता है, यहाँ नहीं आते। इससे हमारी गुणवत्ता पे, कीमत पे, हर चीज़ पे। अब ये किशमिश हमने आज मंगाई है, ये 3 दिन बाद इसका रंग ऐसा नहीं रहेगा, इसमें चेंज आ जाएगा, ये डैमेज हो जाती है हमारी। 3 दिन 4 दिन लगातार अगर दुकान बंद रहे ये सब चीज़ें खराब हो जाती हैं। अच्छा ये सारी चीज़ें खराब हो जाती है। हम क्वालिटी भी इस पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा, हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं, कई बोरी हमारी ख़राब हो चुकी है। 3 दिन 4 दिन में सब चीज़ें खराब हो जाती है बंद होने की वजह से। लगातार बंद होने की वजह कच्चा माल होता है ये ड्राई फ्रूट और ये टाइम से ये बिकना चाहिए। जी जी, ये अगर रोज़ दुकान खुलेगी इनमें मॉइस्चर वगैरह सब चीज़ें इफेक्ट करती है, तो इसलिए सब खराब हो रही हैं ये सब चीज़ें। अच्छा ये ड्राई फ्रूट में कितने आइटम, सिर्फ किशमिश खराब होती है और भी चीज़ें खराब हो जाती हैं? ड्राई फ्रूट में ये देखिए अंजीर है, ये 3 दिन में 4 दिन में देखिए इसका क्या हाल हो गया है। अगर ये पेटी में खुलती रहती है रेगुलर तो ये फ्रेश रहती है एकदम, पर अब ये 1000 रुपये की चीज़ खरीद के हमें 500 में बेचने में मजबूर होना पड़ रहा है। तो बिल्कुल आपके हिसाब से ये बंद होने की वजह से, इसकी रेट खराब होने की वजह से रेट 1000 की चीज़ 500। क्या कीजिए बताइए, अगर कोई चीज़ खराब हो जाएगी तो हमें तो किसी भी तरह से अपना नुकसान कम करना है। तो ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से हम बहुत परेशान हैं। गवर्नमेंट पता नहीं किस तरह चाहती है, रेडिया लग रही है, पटरियाँ लग रही है, ऑटो रिक्शा चल रहा है, सब चीज़ चल रही है, पर दुकानों पे सारी मार। दुकान वालों का तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो टीवी में दिखा के मेरा प्रोडक्ट बेच लेंगे। उन्हें तो यहाँ आएंगे, खोलेंगे, तभी सबको रोज़गार दे पाएंगे। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये निकल करके आ रहा है कि जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस है, जो छोटे और मध्यम व्यापारी हैं, ये ड्राई फ्रूट के ये कारोबारी हैं, बिजनेसमैन ये बता रहे हैं, अंजीर का इन्होंने एग्जांपल दिया कि ये 1000 रुपये की चीज़ दुकान बंद होने की वजह से सीधा ये ख़राब हो जाती है और इसकी कीमत आधे से भी कम हो जाती है। मजबूरी में इनको अपनी रकम निकालनी पड़ती है। एक ये हो गई एग्जाम्पल, उदाहरण आपके सामने। दूसरा किशमिश का उदाहरण दिया, कलर फेड हो जाता है। काजू भी है, ये वाइट काजू आज फ्रेश आएगा तो ऐसा रहेगा, 10 दिन बाद उसकी ऐसी चीज़ें। आप देख सकते हैं कि ये वीडियो जर्नलिस्ट साहब को बोलूँगा कि दिखाए कि वाइटनेस इसमें दिख रही है, और अगर बंद हो प्रोडक्ट, अगर दुकानें बंद हों तो फिर एक क्वालिटी इसमें डाउन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सवाल यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़े ये निकल करके आ रहे हैं कि जो बड़े बिजनेस हैं वो तो अपने प्रोडक्ट को, उसकी ब्रांडिंग और एडवर्टीज़मेंट नेशनल मीडिया पे, नेशनल चैनल पे करके अपने प्रोडक्ट का तो वो सेल कर लेते हैं, लेकिन रहे जो इंडिया के जो 80% छोटे और मध्यम जो बिजनेसमैन है, कारोबारी है, उनका गुजारा और उनका काम कैसे चलेगा, ये सारे सवाल हैं। तो सर आप दिल्ली सरकार से, सीएम केजरीवाल साहब से क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि कृपया हमारे छोटे व्यापारियों को देखें, हमारे बिजली के और सब खर्चों को देखें। क्या ये सही है कि हमारे ऊपर आधा काम करने का वो करे? आधे में भी हफ्ते में 2 दिन है, क्यों 2 दिन वीकेंड है, सोमवार शुक्रवार हम 2 दिन दुकान खोलेंगे। अब ये 26 तारीख को 26 जनवरी की वजह से छुट्टी रहेगी, हमारा तो पूरा हफ्ता खत्म हो गया। पूरा हफ्ता खत्म हो गया। ये छोटे छोटे लड़के हैं, इनकी रोजगार है, इन्हें हम ही तो कुछ कमाएंगे तब इन्हें सैलरी दे पाएंगे। क्या कीजिए? बिल्कुल जाहिर सी बात है आपकी। तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको और पूरे कारोबारियों को वीकेंड कर्फ्यू से आ रही है या ऑड इवन से आ रही है? ऑड इवन से ज़्यादा है सर। अच्छा, ऑड इवन से ज़्यादा है, क्योंकि हफ्ते में एक छुट्टी तो हमारी रहती है, पर 2 छुट्टी एक्स्ट्रा और उसके बाद फिर ये ऑड इवन वाला सिस्टम, तो हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है साहब। ऑड इवन से ज़्यादा दिक्कत है। 2 दिन आप बर्दाश्त कर सकते हैं, वीकेंड कर्फ्यू बर्दाश्त कर सकते हैं। उसमें अगर सबके लिए, अगर उसमें सारा जब सड़क पे परिवहन नहीं होगा, सब चीज़ें हमें भी पता है, हमारे ग्राहक नहीं आएंगे, तो उन 2 दिनों में हम सफ़र कर लेंगे, हम घर रह सकते हैं। सफ़र कर लेंगे 2 दिन जी। ऑड इवन की मार तो हमें हफ्ते में 4 दिन 5 दिन सफ़र करना पड़ रहा है।
तो आप देख सकते हैं कि ऑड इवन की जो मार है वो व्यापारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा, दिल्ली के कारोबारियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और दिल्ली जो है ये नए बास का मार्केट है, नए बास ही बोलते हैं ना इसको, नया बास मस्जिद तेवर खां की ये गली है। अलग अलग गली हम आपको दिखा रहे थे और कारोबारी यहाँ पे बिल्कुल ही ज़्यादा इससे प्रभावित हैं। तो दिल्ली सरकार को, सीएम केजरीवाल को और जो एलजी साहब हैं, हम दोनों से न्यू इंडिया न्यूज़ की भी यही रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब और एलजी साहब थोड़ी सी जो पॉलिसी है, नीति है, दोबारा उसको रिव्यू करें और इन कारोबारियों को राहत दें, ताकि इनके जो इसेंशियल्स जो खर्चे हैं, इनके स्टाफ, इनका अगर इनकी जगह अपनी है, जिनकी जगह अपनी है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, लेकिन रेंट वालों के लिए और बिजली का और अपने स्टाफ के सैलरी निकालना, ये सारे चैलेंजेस हैं। तो सरकार से यही न्यू इंडिया न्यूज़ भी अनुरोध करती है कि आप एक बार रिव्यू करें और देखें कि किस तरह से आप इन कारोबारियों को राहत पहुंचा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त न्यू इंडिया न्यूज़ की टीम गली मस्जिद तेवर खान में, नया बास ये मार्केट है, ये चारों तरफ आपको दुकानें ही दुकानें दिख रही होंगी, कहीं पे ड्राई फ्रूट्स और कहीं पे स्पाइसेस मसाले, चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि दुकानें हैं। और मैं वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूँगा कि कैमरा एक बार पैन करें, दिखाएं कि दुकानें बिल्कुल, दिल्ली में जिस तरह से ठंड है कड़ाके की, उसी तरीके से कारोबार भी बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं और कारोबार बिल्कुल बंद है, ठप है। और हफ्ते में 2 दिन वीकेंड कर्फ्यू, 2 दिन सैटरडे संडे मार्केट बंद। तो इन सब चीज़ों से कारोबारियों की, ये देखिए दुकानें बिल्कुल खाली हैं, कारोबारियों की क्या हालत हुई पड़ी है दिल्ली में। दिल्ली की ग्राउंड ज़ीरो से हम आपको न्यू इंडिया न्यूज़ हकीकत दिखा रहे हैं लाइव। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बिज़नेस जो है ठप है और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ग्राहक एक भी नहीं दिख रहा होगा, बस जो स्टाफ है यहाँ पे कारोबारी वही दिख रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। जनाब, न्यू इंडिया न्यूज़ पे आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि हफ्ते में 2 दिन मार्केट बंद, वीकेंड कर्फ्यू, इससे आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है या ऑड इवन से दिक्कत आ रही है, क्या कहना है आपका? ऑड इवन से। ऑड इवन से। कारोबार की क्या हालत है आप? कारोबार कुछ नहीं है, सब खत्म पड़ा है कारोबार कुछ भी नहीं है। और जो दुकान भी खुलती है तो जब भी कारोबार नहीं है, व्यापारी आता ही नहीं है बाहर से, व्यापारी बाहर से नहीं आ रहा है। दिल्ली में जब अभी हम ये दिसंबर की बात करें, नवंबर और दिसंबर की, जब येलो अलर्ट नहीं लगा था, तो येलो अलर्ट जब नहीं लगा था दिल्ली में, उस वक्त क्या हालत थी और अब क्या हालत है कारोबार? काफ़ी फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले येलो अलर्ट लगने से पहले कारोबार था, बाहर के व्यापारी आ रहे? हाँ, पहले आ रहे थे, अब नहीं आ रहे। अब 50% का फ़र्क बैठ चुका, 50% का फ़र्क आ गया है। तो वो जो बाहर के जो कारोबारी व्यापारी हैं, ख़रीदार हैं, ग्राहक हैं, उनके ना आने की क्या वजह आप समझते हैं? आपके भी खुद के ग्राहक होंगे। यही लॉकडाउन की वजह है, कोरोना की वजह है, ये सब परेशानी है, सारी परेशानी आ रही है ना। तो आदमी व्यापारी बाहर से क्यों आगा भाई? कभी दुकान बंद होती है, कभी खुलती है, तो उसे कैसे पता है खुली हुई है बंद है? बस आपके हिसाब से कारोबार की अभी की क्या हालत है? नहीं, कारोबार कुछ भी नहीं है, परेशान है, सब लोग परेशान है। ठीक, केजरीवाल साहब से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, केजरीवाल तो खैर दिल्ली के बाशिंदा हैं और केजरीवाल तो काफ़ी स्कूल में और हॉस्पिटल में छाए हुए हैं बस, और क्या। और व्यापार ख़त्म हो चुका है। स्कूल और हॉस्पिटल से निकल करके भी दिल्ली सरकार को और आप सबकी समस्याओं को देखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल देखना चाहिए। जब कारोबार नहीं होगा तो हॉस्पिटल और स्कूल क्या करेंगे? आपकी सबसे बड़ी क्या समस्या है कारोबारियों की, इस पूरे नए बास के कारोबारियों की और आपकी खुद की, क्या कहते हैं? तो परेशानी है भाई साहब, जब कारोबार नहीं होगा तो आदमी परेशान तो होगा। जब कारोबार नहीं, एक बड़ी वजह ना होने की वजह यही है ऑड इवन का। ऑड इवन है, तो आप चाहते हैं कि ऑड इवन हटा दिया जाए? बिल्कुल। सरकार से आप ये कहना चाहेंगे? भाई सबका फ़ायदा है उसके अंदर, हमारा क्या, सबका ही फ़ायदा है। अब ऑड इवन 3 हफ्ते में 3 दिन दुकान खुल रही है, क्या हो रही है उससे? 3 दिन एक की, 2 दिन एक की जी। महीने में 10 दिन खुल रही है जी। हाँ जी। अब महीने में जब 10 दिन आदमी की दुकान खोलेगा तो स्टाफ को क्या देगा और अपना आप क्या खागा? ऑड इवन की मार कारोबारियों पे कितनी पड़ रही है दिल्ली में? बहुत ज़्यादा कारोबार में मार पड़ रही है ऑड इवन से, और सरकार को अगर सोचना चाहिए, अगर ये है तो फिर लॉकडाउन पूरा लगा देती।
तो घर में खाने को नहीं होगा, पीने को नहीं होगा लोगों के पास, तो क्या करेंगे वसूली का? लूट पाट पड़ेगी, सब कुछ हो गया, परेशानी होगी ये वसूली का। नहीं, आज हफ्ते में एक दफ़ा, एक हफ्ते में 2 दिन खुल रही है, एक हफ्ते में 3 दिन खुल रही है, महीने में 10 दिन दुकान 10 दिन दुकान खुल रही है टोटल। महीने में सिर्फ 10 दिन खुल रही है? खुल रही है, आप ला लें सब। ये OD1 की वजह? हाँ जी, OD1 की वजह से 10 दिन दुकान खुल रही है ऑलरेडी सिर्फ। अब 10 दिन पेट कोई भरेंगे? महीने में पूरे 30 दिन खाना खाना है हमारे को, सबको, बाल बच्चों को सबको खाना, पढ़ाई का खर्चा है, सब कुछ का खर्चा है, सबको कॉलेज का खर्चा कराना, सब कुछ कराना, हर चीज़ के लिए परेशानी है। तो आप CM साहब से क्या रिक्वेस्ट कर? ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं OD1 और वीकेंड अगर रखना है वीकेंड रख लें, चलें आप, एक बार आपको इतनी परेशानी है वीकेंड रख ले, OD1 बंद कर देना चाहिए। OD1 बंद कर देना? बिल्कुल साहब, OD1 बंद कर देना चाहिए। अभी काम करने में मज़ा आ रहा है? अभी आपकी आमदनी ठीक हो रही है, कमाई हो रही है, या पहले लॉकडाउन से पहले ठीक थी? क्या कहना है भाई? ये दिक्कत है, लॉकडाउन लगा है, दिक्कत है। लॉकडाउन लगा है, दिक्कत है? हाँ। किस तरह की दिक्कत आप देख रहे हो? काम धंधा है ही नहीं, तो यहाँ किराया भाड़ा भर कमाओ, खुराकी भरे, किराया भाड़ा निकालना मुश्किल हो रहा है। हाँ। कहाँ से आते हो? दिल्ली में कब आए थे आप? अभी आए हैं, 1 महीना हुआ। 1 महीना? कहाँ, गांव कहाँ है आपका? यूपी में कौन सी जगह से? श्रावस्ती। कौन सी जगह से? श्रावस्ती। श्रावस्ती से जी। तो क्या दिक्कतें आप देख रहे हो? भाई इसको खुलवा दे या कि तो बंद करा दे। अच्छा। हाँ। मुख्यमंत्री साहब से क्या कहना चाहोगे? खोल दें ये सब, अपन आवे जावे बाहरी लोग, यानी पूरा खोल दें या पूरा बंद कर दें? या कि तो पूरा खोलें दे कि तो बंद ही कर दें, ऐसा नहीं रहना चाहिए। तुम लोग है ना पर डे कितना कमाते हो यहाँ पे? अरे 100-200 काम हो जाता है, किराया खुराकी भरे, कई दिन हो जाता है, तो 100-500 रुपये। आज कितना हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ, 200 रुपये हो गए। 200 रुपये हुए? 10 दिन खुलती, 10 दिन खुलता है और 20 दिन बंद ही रहता है। हाँ, ये वही ना बात है, 10 दिन खुलता है महीने में, 20 दिन बंद रहता है, तो कुछ काम नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, यही है ना? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं इनकी, डेली वेजेस वालों की, मजदूरों की। चाचा आप भाग क्यों रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है आपकी? अरे मतलब काम का क्या करते हो यहाँ पे? अरे काम बाबूजी यही करते हैं, जब मार्केट रोज खुलती नहीं है तो क्या दिहाड़ी होता है, कुछ नहीं होता। तो जब परेशानी है या नहीं आपकी? परेशानी। अच्छा पैसे की कमाई हो रही है आपकी? कहाँ कमाई अच्छी कहाँ तो होती? जब परेशानी है तो फिर कैमरे को देख के भाग क्यों रहे थे फिर? भाग नहीं रहे हैं। तो आपकी समाज परेशानी को ही तो दिखाने के लिए आए ना। हाँ, ये अब जब इन लोगों का दुकान नहीं खुलेगी तो हमें कहाँ कमाई होगी? अच्छा, दुकान नहीं खुलेगी तो कमाई नहीं होगी? हाँ, कहाँ होती है। तो केजरीवाल साहब जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, क्या कहना चाहोगे उससे? अरे जी, अब हम लोग तो यही कह रहा हूँ कि अब हमारा लोगों का दुकान खुले, दुकान खुले, मजदूरी मिलनी चाहिए, दुकान खुलेगी तो। हाँ, जब खुलेगी तभी तो मिलेगा। कहाँ गाँव कहाँ है आपका? यूपी है। यूपी में? यूपी कौन सी जगह? गोंडा। गोंडा से हैं? तो परेशानी हो रही है, ये एक दिन दुकान खुलती है बंद रहती है। हाँ जी, क्या कैसे खाएं हम लोग, मजदूर आदमी कैसे गाड़ी चलेगी? दिक्कत तो है ही है, आप लोग इसको जानो, हम क्या करें। दिक्कत है, हाँ दिक्कत दिख भी रही है। आप बने रहिए, आप वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूँगा कैमरा लेकर के आप इधर आए। और हफ्ते में 2 दिन वीकेंड की कर्फ्यू, 2 दिन दिल्ली में मार्केट बंद पूरी तरीके से, सैटरडे और संडे। और दूसरी तरफ OD1, तो कारोबारी को कितनी परेशानी आ रही है या नहीं आ रही है? क्या तो महीने में तो 10 ही दिन दुकान खुल रही है बस। जिनकी जैसे किराए की दुकान है वो तो नुकसान में, लेबर का खर्चा, अपना खर्चा, किराया किस तरह पूरा होगा? ये तो पूरा लॉकडाउन लगा दें महीने 2 महीने का, तो उसमें तसल्ली तो है। अब OD1 में कब दुकान खुलती है कब बंद होती है? 8 बजे के बाद बिल्कुल बंद, ग्राहक आता नहीं। OD1 के चक्कर में ग्राहक ही नहीं आता। OD1 की वजह से ग्राहक नहीं आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा वीकेंड से दिक्कत है, वीकेंड कर्फ्यू से, वीकेंड बंद होने से मार्केट का, या OD1 से? परेशानी है वीकेंड से। OD1 लग जाए ना लगे, वीकेंड हो जाए, OD1 से परेशानी है। OD1 से परेशानी। ठीक है, दिल्ली के CM साहब से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए? तो ये रिक्वेस्ट, या तो इसे पूरा बंद कर दो या वीकेंड कर दो खाली, बस OD1 ख़त्म कर दो। OD1 खत्म कर दो। ये भीड़ बंददारों की, ज़्यादा मजदूरों की। ये बता रहे हैं जी, हाँ बताइए क्या कहना है? ये भीड़ जो है मजदूरों की, बेचारे सोचते हैं कोई कहीं से सामान उठाए तो 10-5 रुपए हमें इन्हें भी मिल जाएंगे, इनका खर्चा मिल जाएगा। दुकानदार तो खाली बैठे हैं सब। इस तरह किस तरह काम चलेगा?
ये भीड़ जो है ना, ये ग्राहक नहीं है, ये सब मजदूर है, लेबर तबका है सारा। अब ये खुलने से इनके लिए भी कोई मार्केट ना खुलने, इनका तो यही परेशानी ना, इनको यही बेचारों को। अब ये देखो दुकान में यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, खाने वाले कहाँ जाएंगे? अब यहाँ दुकान है, इसमें कोई है? अब ये दुकान है, इसमें कोई ग्राहक है? अब ये दुकान है, इसमें कोई ग्राहक बिल्कुल खाली। ये बराबर में दुकान, हर दुकान खाली है। ये लेबर इस चक्कर में, ये लेबर ज़्यादा है, जो जैसे कहीं से मजदूरी हो जाए। लेबर भी परेशान, दुकानदार भी परेशान, ग्राहक भी परेशान। परेशानी तो है। और क्या नाम क्या है जी आपका? गुलाम मोहम्मद। क्या करते हो आप? बस मजदूरी करते हैं, लेबरी करते हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत तो यही है बाबू जी, जब 2 पैसा नहीं कमाएंगे तो बाल बच्चों को खिलाएंगे कहाँ से? जब ये डेली का ऑर्डर बन के रखेंगे, ये करेंगे, तो अब यहाँ से कहेंगे बाबू जी ये गुलाम ये सामान ले जाओ, उसमें 20 रुपये 50 रुपये मजदूरी बनती है, तो वो कहाँ बनेगी जब ये सामान ही नहीं देंगे? तो यानी जब इनकी कोई ग्राहक आएंगे नहीं, अब ऑर्डर बन में कहाँ से ग्राहक आते हैं, घुर के चले जाते हैं। अच्छा, OD1 की वजह से ग्राहक वापस चले जाए? तो बिल्कुल चले जाएंगे, आएगा एक दिन जाएगा, एक दिन आएंगे। अब आज मुझे पता है कि आज मेरी खुलेगी तो हम आएंगे। अगर आज नहीं खुली, बाई चांस कोई काम पड़ जाए, चलो भाई इनके यहाँ भी आकर के माल ले लें, तो इस माल के चक्कर में देखेंगे और दुकान बंद है तो मैं तो घुर के चला जाऊँगा। परेशानी है OD1 से। और आप लोग मजदूरी डेली बेसिस का काम करते हैं? बिल्कुल भी काम कोई नहीं है बाबू जी, मतलब मजदूरी बता रहा हूँ मैं, लेबर बता रहा हूँ। लेबर को तो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, रोज़ के कमाने खाने वाले कहाँ जाएंगे बाबू जी, ये आप ही बता दीजिए। आप भी कह सकते हैं इसमें से कुछ, जो डेली 50 100 200 रुपये 500 रुपये कमाते हैं, दिन भर कमाएंगे, कम से कम 200 रुपये दिहाड़ी बनेगी, 500 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी बनेगी, तो वो कहाँ जाएंगे? ये सारे बड़े सवाल हैं। दिल्ली के CM केजरीवाल साहब, आपको देखना पड़ेगा कि इन जो डेली वेजेस के जो मजदूर हैं और जो कारोबारी हैं, उनके लिए भी बड़ी समस्या है। जो रेंट पे है उनको दुकान का किराया निकालना, बिजली का बिल है, और फिर उसके साथ स्टाफ के खर्चे हैं। स्टाफ उनके साथ जुड़े हुए हैं, 2-2 3-3 4-4 परिवार, क्योंकि हर एक स्टाफ के साथ एक फैमिली होती है। और ये मजदूर जो यहाँ पे डेली बेसिस पे काम करते हैं, उनकी भी रोजी रोटी का मसला है। ये सारी चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको एक रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या दिल्ली में OD1 की ज़रूरत है या नहीं है। तो अगर अब नहीं है तो आप OD1 को आप हटाएं। क्या कहना है भाई साहब आपका? मेरे ख्याल तो अभी सुनने में आया जी आज ख़त्म हो जाएगा, मेरे पास तो न्यूज़ है गवर्नमेंट। क्योंकि केजरीवाल साहब ने LG साहब के पास वीकेंड और OD1 के लिए भेजा, रिक्वेस्ट भेजा कि आप इसे हटा दें, तो वो एक रिजेक्शन LG साहब ने लगा दिया। तो OD1 से और वीकेंड कर्फ्यू से कारोबारियों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्या वो बहुत दिक्कत है, 10 दिन काम कर पाएगा व्यापारी, कहाँ से देगा, कहाँ से तनख्वाह देगा, कहाँ से बिजली पानी? ये तो आपने तनख्वाह बिजली पानी, उसका अपना घर भी है नहीं है क्या? वो अपने घर के लिए खर्चा कहाँ से लेगा? लेबर की तो सोच लेंगे हम, चलो बिजली पानी लेबर दुकानदार करेगा, अपने घर का कहाँ से खर्चा निकालेंगे? वो तो इतना मजबूर आदमी हो जाएगा दुकानदार, ना तो किसी से मांग सकता है और मना किसी को कर नहीं सकता। उसके ऊपर जी बीत के देखे ना कि उस पर क्या बीत रही है। LG साहब और CM साहब से क्या रिक्वेस्ट यही है, कोई बात नहीं, अगर पब्लिक हित में है 5 दिन का वीकेंड कर्फ्यू कर दो, 5 दिन खोल दो पूरा, कम से पूरा खुलना चाहिए, पूरा खुलना चाहिए। OD1 सही नहीं है, OD1 सही नहीं है, OD1 है। कहने की बात है, OD1 कहाँ हो रहा है बताओ? एक दुकानदार बेचारा दुकान के बाहर शटर बैठ जाएगा, 100 रुपये गाहक आएगा, शटर उठाएगा, अंदर चला जाएगा, उसको कोई पुलिस वाला आ जाए या कोई दिक्कत आ जाए, बंद कर दो, नहीं तो अगले की 10 लाख की कीमत है, 1 करोड़ की कीमत है, वो जल्दी वाले से गुनाहगार है, वो अपने थड़े में बैठा हुआ है, बिना कपड़ा लगाए बैठ जाएगा, खोल के नहीं बैठ सकता। इससे रखे कहाँ से 10 दिन दुकान कहाँ से गुजारा करेगा? उसको भी तो देखो, उसका भी तो घर परिवार है, घर है, उसके साथ 4 आदमी उसके नौकर भी जुड़े हैं, उस पर तो सारी लायबिलिटी है, बिजली है, तनख्वाह है, बच्चों की फीस। बिल्कुल सही बात है कि 30 दिन में से 10 दिन दुकानें खुली रहेंगी तो कैसे चलेगा खर्चा और कैसे होगा गुजारा। तो वीडियो जर्नलिस्ट साहब आप आगे आप आए हमारे पीछे, यहाँ पे हम बात करेंगे, हालत जानेंगे कि क्या हालत है कारोबारियों की। ग्राउंड ज़ीरो पे हम आपको आज दिखा रहे हैं यहाँ की वीकेंड कर्फ्यू के बाद दिल्ली में सैटरडे संडे फुल दिल्ली लॉकडाउन, पूरी तरीके से दिल्ली बंद थी। और OD1 ने कारोबारियों के कारोबार पे क्या असर डाला है, और दिल्ली में ठंड है तो क्या ठंड के साथ कारोबार में भी ठंडी है मंदी है?
तो जानेंगे क्या कहना है चाचा, आपका कारोबार पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक ठाक है या बहुत मंदा है, बहुत ही मंदा है। मंदा है? बहुत मंदा है। इसकी मंदी की वजह क्या है? उसका रीज़न यही है कि एक दिन ऑड इन वन जो चल रहा है उसका रीज़न यही है। ऑड इन वन से जो है मार्केट बिल्कुल ब्रेक हो गई है, एक टूट सी गई है। यानी कस्टमर जो है वो आने से पहले सोचता है पता नहीं कौन सी खुलेगी कौन सी बंद होगी। बेसिकली यही बात है। और गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी, जो पल्लेदार हैं, मजदूर हैं या लेबर है जिन लोगों के पास में, उनके बहुत ज़्यादा मारामारी हो रही है। गरीब आदमी बहुत टूट रहा है इसमें। गरीब आदमी टूट रहा है ऐसे? बहुत टूट रहा है। 3 दिन बाद आज नंबर आया था खोलने का। 3 दिन के बाद आपका नंबर आया? जी, फ्राइडे सैटरडे संडे, और फिर उसके बाद अब 2 दिन फिर हो जाए। कल पड़ोसी का है, फिर परसों 26 जनवरी है, फिर 2 दिन बाद फिर तीसरे दिन नंबर आएगा। तो पूरे 30 दिन में आप कितने दिन दुकान खोल पा रहे हैं? 10 दिन की मुश्किल से 10 डेज। 10 डेज की एवरेज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीएम केजरीवाल साहब से और एलजी साहब से आपकी क्या रिक्वेस्ट है? हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अब हालात, उम्मीद है कि आगे सुधार पर हैं, इसको जो ऑर्डिनल को ख़त्म किया जाए और डेली जो है मार्केट खोली जाए। ठीक है, ये बहुत बड़ी मार्केट के कारोबारियों की तरफ से ये आवाज़ निकल करके आ रही है कि ऑड इवन को ख़त्म किया जाए, 5 दिन मार्केट कंटिन्यू खोला जाए, और वीकेंड कर्फ्यू अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप वीकेंड कर्फ्यू को आप जारी रख सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी सी सुंदर सी ये आपको एक दुकान दिख रही है, जिसमें आपको ड्राई फ्रूट, में वीडियो जर्नलिस्ट आपको बोलूँगा कि दिखाएं, और सेहत के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, ताकत देती है। लेकिन सवाल ये है कि ड्राई फ्रूट के कारोबारियों को इनके बिजनेस में कितनी, इनका बिजनेस सेहतमंद रह गई है या ठंड में ठंड लग गई है बिजनेस को, क्या कहना है? बिजनेस को ठंड तो लगी चुकी है, एक तो ऑड इवन की वजह से, फिर वीकेंड कर्फ्यू की वजह से। अब ये देखें आप, वीकेंड कर्फ्यू की वजह से क्या होता है कि ऑड इवन की वजह से हमारा फ्राइडे बंद था, सैटरडे संडे कर्फ्यू में चला गया। आज मंडे मार्केट खुली है कि उसके हिसाब से मार्केट में वो बात नहीं रही अब। तो अब इस तरीके से हम व्यापारी क्या कर सकते हैं, ये बताएं आप। हमारी गुजारिश ये है सीएम साहब से और एलजी साहब से कि हमारे व्यापारियों के बारे में भी कुछ सोचें। अगर हम इस तरीके से बंद रखेंगे तो हम अपने खर्चे जो हैं वो कहाँ से निकाल पाएंगे? हमारा स्टाफ भी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, और दूसरे और खर्चे हैं, वो सब पूरे नहीं कर सकते हम। फिर अगर इसी तरीके से वीकेंड कर्फ्यू भी रहेगा, ऑड इवन भी रहेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत किससे आ रही है? ऑड इवन से ज़्यादा दिक्कत है या वीकेंड कर्फ्यू से दिक्कत है? ज़्यादा दिक्कत रहती है हमें। ऑड इवन से ज़्यादा दिक्कत? ज़्यादा ऑड इवन से हमें दिक्कत है। एक दिन हमारी दुकान खुलेगी, नेक्स्ट डे बंद रहेगी। उससे क्या होता है कि जो बाहर का व्यापारी भी आना चाहता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि इनकी दुकान आज खुलेगी या बंद रहेगी। अगर उसका बाहर से आना होता है तो वो अपना किराया वगैरह लगा करके अपना टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम आज वो अपना टाइम निकाल करके आता है, उसे हमारे पास से माल नहीं मिल पाएगा तो फिर वो कहाँ जाएगा? उसका आना भी बेकार जाएगा फिर। तो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि ऑड इवन ख़त्म किया जाए। ऑड इवन ख़त्म किया जाए। एक आखिरी सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि दिल्ली में जब से येलो अलर्ट ओमिक्रॉन का ये मामला चला है और संक्रमण ये फैला है, और येलो अलर्ट जब से दिल्ली में इसको दिल्ली सरकार ने इसको लागू किया, तो कारोबार पे कितना % पहले के मुकाबले में येलो अलर्ट के गाइडलाइंस को लागू करने से पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले कारोबार की क्या % थी, अब कितनी रह गई, इस पर क्या कहना? ओमिक्रॉन के बाद से जब भी देखा जाए तो करीब मार्केट में 50% जो है डाउन आ चुका है। मार्केट सीधा 50% डाउन आ गई है, क्योंकि हर कोई डरा हुआ है कि हम मार्केट में जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी वायरस उनको ना लग जाए। तो इसके वजह से डरे हुए हैं पब्लिक भी, और बहुत कम हो गया है लोगों का आना। अगर आपसे ये बोला जाए कि ऑड इवन आपके लिए बेहतर है या वीकेंड कर्फ्यू, तो उसमें आप किसको प्रेफर करेंगे? आप? हमारे लिए वीकेंड कर्फ्यू हम वीकेंड कर्फ्यू को प्रेफर करेंगे, क्योंकि ऐसा है कि हम कंटिन्यूसली 5 डेज़ तो अपनी दुकान खोल सकते हैं ना, लेकिन वीकेंड में सभी को पता है कि कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। फिर हम अपने आराम से 5 दिन तक आराम से कारोबार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इस मार्केट में ये नए बाज़ का ये मार्केट है। पूरे मार्केट में हम आपको न्यू इंडिया न्यूज़ की टीम काफ़ी देर से यहाँ पे मौजूद है, और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कारोबारियों की जो इश्यूज़ है, समस्या है। ओवरऑल बात ये ग्राउंड ज़ीरो पे निकल करके आ रही है कि जो कारोबारी है, कारोबारी को वीकेंड कर्फ्यू ने तो
कम तोड़ा है, लेकिन ऑड इवन ने कारोबारी की कब्र को तोड़ कर रख दी है। एक दिन दुकान खुलना और दूसरे दिन बंद होना, इससे जो कारोबार का जो सेटअप है और वो जो है वो बिल्कुल चरमरा गया है। बिजनेस येलो अलर्ट के बाद से दिल्ली में डाउन हो चुका है और सारी ये इश्यूज़ हैं, हालात कारोबार की अच्छी नहीं है। और जो इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो डेली बेसिस के जो काम करने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, लेबर हैं, उनके ऊपर भी बड़ी इसकी मार पड़ रही है। एक तरफ दिल्ली के अंदर में संक्रमण और दूसरी तरफ कारोबार की गिरावट, ये सारी समस्या है। और नियो इंडिया न्यूज़ भी दिल्ली के सीएम केजरीवाल साहब से और एलजी साहब से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक रिव्यू करने के बाद ये देखें कि अगर अब ज़रूरत है वीकेंड कर्फ्यू की या ऑड इवन की, तो उसको अगर आपको लगता है तो उसको, बहुत सारे कारोबारी ने बोला कि अगर आपको लग रहा है कि ओमिक्रॉन कंट्रोल नहीं हुआ है तो आप इसको दोनों को जारी रख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि कंट्रोल हो गया है तो कम से कम ऑड इवन हटा दें। और अगर आपको इतना भी लग रहा है कि अब ये ओमिक्रॉन अंडर कंट्रोल है तो फिर आप दोनों को, ऑड इवन को भी और वीकेंड कर्फ्यू को भी आप हटा दें, दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी और एलजी साहब। क्योंकि अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे तो कारोबारियों पे और इनके परिवार पे, इनकी फैमिलीज़ पे और जो भी इस बिज़नेस से, कारोबार से अटैच है, उनकी हालत और ख़स्ता होती चली जाएगी। 50% कारोबार डाउन हो चुका है दिल्ली में येलो अलर्ट लगने के बाद। तो आप देख रहे थे नियो इंडिया न्यूज़, हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से, बिज़नेस की गलियों से हम आपको बिज़नेस से जुड़ी हुई समस्याएं दिखा रहे थे नियो इंडिया न्यूज़ पे। आप नियो इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहिए, हम आपको ग्राउंड ज़ीरो की हकीकत दिखाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गैस सर्वर के साथ मैं आज़ाद कबीर, नियो इंडिया न्यूज़।